नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है ब्रह्मांड के सबसे विद्वान पंडित और राक्षस राज रावण की मृत्यु के रहस्य पर। रावण की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसको लेकर कई अलग अलग धारणाएं और कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब भी नहीं मिले हैं। जैसे, क्या रावण सचमुच मर चुका है या फिर वह आज भी कहीं ना कहीं जीवित है? लंका के जंगलों में छिपा एक रहस्यमयी ताबूत जिसे सदियों से कोई छू नहीं पाया, क्या उसके भीतर अब भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है? और अगर हां, तो क्या नागकुल के लोग उसे फिर से जीवित करने में कामयाब हो सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उमड़ रहे हैं। रावण, जिसे एक महापंडित, महाविद्वान और शिव भक्त के रूप में जाना जाता है, क्या आज भी अपनी मृत्यु के बाद कहीं सोया हुआ है, अपनी पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में? तो आइए जानते हैं रावण के जीवन और मृत्यु से जुड़े उन अनसुने रहस्यों को, जिनसे पर्दा उठते ही आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या रावण सच में अमर था और क्या कलयुग में भी वह जीवित है। रावण, जिसे महापंडित और वेद शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता है, उसका जीवन और व्यक्तित्व रहस्यों और अविश्वसनीय घटनाओं से भरा हुआ था। आश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध किया था। रावण जैसा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में ना तो पहले कोई था और ना आगे पैदा होगा। शायद इसीलिए कोई भी मां अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखती। रावण का पूरा जीवन ही नहीं, उसकी मृत्यु से भी जुड़े कई अनसुने रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन रावण बहुत अच्छा कवि और लेखक था। उसने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, जिसमें शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता और नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ प्रमुख हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि रावण ने अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर जैसी पुस्तकों की भी रचना की थी। रावण की बुद्धि खोजी थी और वह हमेशा नए नए आविष्कारों और खोजों में लगा रहता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहा जाता है कि उसने स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की योजना भी बनाई थी और स्वर्ण से सुगंध निकालने के लिए भी प्रयोग किए थे। उसकी प्रयोगशाला में तरह तरह के आविष्कार होते थे और रावण ने खुद अपनी प्रयोगशाला में एक दिव्य रथ का निर्माण किया था। रावण तपस्वी था और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रावण कई विषयों का ज्ञाता था। वह कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ आयुर्वेद का भी जानकार था। उसे रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थीं और उनके बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य भी किए थे। रावण महिलाओं पर हमेशा मोहित रहता था। यही कारण है कि उसने 3 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी, जबकि दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी तीसरी पत्नी की हत्या कर दी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि वह कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित है और इस तरह से उसे स्पर्श न करने का अनुरोध भी किया, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार कर दिया। तब नल कुबेर ने रावण को शाप दिया कि आज के बाद वह बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण ने सुंबा बालीद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार किया था, जिसमें अंगद्वीप, मलयद्वीप, बराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय शामिल थे। इसके बाद उसने लंका को अपने कब्जे में लिया। लंका पर पहले कुबेर का राज्य था, लेकिन रावण ने अपने नाना सुमाली के उकसाने पर कुबेर से युद्ध किया और लंका को जीत लिया और कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण ने एक नया संप्रदाय रचा था, जिसे रक्ष संस्कृति कहा जाता था।
यह असुरों की ओर से सुरों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन था। रावण शिव का परम भक्त था और उसने यम और सूर्य तक को अपने प्रताप से विवश कर दिया था। उसने सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना की थी। 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। रेगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जो 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां 18 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव आज भी रखा हुआ है। इस ताबूत के चारों ओर एक खास लेप लगा है जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था। इसी दौरान नागकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए थे और उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित कर रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया, जो आज भी उस ताबूत में रखी हुई है। श्रीलंका के कई लोगों का मानना है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। हालांकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में रावण के लौटकर आने का जिक्र नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कहानी लंकापति रावण के जीवन और मृत्यु के रहस्य की। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।